नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। बॉलीवुड की शेरनी कही जाने वाली कंगना रनावत का 9 सितंबर को मुंबई आगमन होने वाला है, जिसके तहत पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत कंगना यहां उतरेंगी मुंबई की धरती पे, जहां से उनको केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें वाई ग्रेड की यानी वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है। तब से लगातार कंगना बोलती रही है कि मुझे केंद्र की सुरक्षा प्रदान की जाए, चूंकि मुंबई की पुलिस पे हमें भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस से बेहतर वो बॉलीवुड माफिया को मानती है, यानी मुंबई पुलिस के बीच वो असुरक्षित महसूस करती थी। उनका ये कदापि मतलब नहीं था कि मुंबई पुलिस अक्षम है, लेकिन अभी जो सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले को देखा गया है और जहां अगर निष्पक्ष रूप से, चूंकि मुंबई पुलिस में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आई हैं जो किसी न किसी अंडर में मुंबई पुलिस काम कर रही है और पूरी निष्पक्ष होकर के वो नहीं कर पा रही है, यानी मन उनका है लेकिन किसी दूसरे के कहने पे उनको चलना होगा और दूसरा अगर रास्ता दिखाए तो नेचुरली है कि इंसान का अपना मन अपना दिमाग वहां काम नहीं करता। तो ऐसे में कंगना रनावत का ये कदापि कहना नहीं था कि मुंबई पुलिस अच्छी नहीं है। इन दिनों जैसा सुशांत सिंह राजपूत केस में पाई हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जो पक्षपात हो रहा है, यानी मुंबई पुलिस पक्षपात कर रही है, जबकि मुंबई पुलिस निष्पक्ष भी थी। तो ये अपनी जो ओहदा है वो निष्पक्षता का, वो उन्होंने खो दिया अपने ही हाथों। और ये गरिमामय पुलिस जो थी मुंबई की, वो अपनी गरिमा को खोता हुआ जब उसने देखा है कंगना रनावत ने, तो ये बात वो कही कि यहाँ पे मुझे भी असुरक्षा महसूस हो रहा है, तो मुझे केंद्र की सुरक्षा दी जाए। यही देखते हुए कि अभी जो विवादित में जो उलझ गया है कंगना रनावत का क्या कहते हैं बातों की उलझन, और वहीं पे गृह मंत्री यानी हम मुंबई की बात कर ले, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख और संजय राउत जो सांसद हैं, इन दोनों के बीच मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही कंगना रनावत को ये सुरक्षा मुहैया कराई गई है वाई ग्रेड की, तो यहाँ ये दोनों को नागवार गुजर रहा है, यानी महाराष्ट्र सरकार के कुछ नेतागण को ये नागवार लग रहा है कि कंगना रनावत को वहां से सुरक्षा क्यों मुहैया कराई गई। और इन दिनों आप देख लीजिएगा, 1-2 दिन पहले की घटना है, ये इतना मामला गहरा गया कंगना रनावत का, चूंकि कहते हैं ना सच को आँच क्या होता है और सच को बहुत दूर तक यानी सफर करने में वो पर्दाफाश होता है, लेकिन थोड़ा तह तक जाने में बहुत वक्त का सामना उसको करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। वो सच है, लाख वो सच छुप जाए लेकिन सूर्य की रोशनी को तो उगना ही है। आप घर को बंद कर दीजिए, दरवाजे को बंद कर दीजिए, इसका मतलब नहीं है, ये सत्यता से आप बिल्कुल अलग नहीं हो सकते कि सूर्य की रोशनी आपको अंधेरे को चीर करके रोशनी उजाला लाएगा ही लाएगा। वही चीज है कि कंगना रनावत का यह कहना था पूरे भारतवर्ष के लिए कि जो भी माफिया है, ड्रग माफिया है, जिससे सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो एक बंधन बनाया गया था, और उनका कहते हैं ना कि वो संदिग्ध मृत्यु कहेंगे, संदिग्ध मौत कहेंगे, या सुसाइड करवा देना कहेंगे, या क्या हुआ दिस दैट, वो तो अभी छानबीन हो रही है। और केंद्र की 3 जांच ब्यूरो आई है और तीनों जांच ब्यूरो लग रही है और दूध का दूध पानी का पानी सामने में नजर आ जाएगा। लेकिन कंगना का यह कहना है कि यहाँ पे आदमी असुरक्षित क्यों महसूस करता है। मुंबई पुलिस सबके लिए है, मुंबई सबकी धरती है, ये हमारी कर्म भूमि है। कहीं आदमी जन्म लेता है, कहीं कर्म करता है। अभी क्या मुंबई वाले बाहर नहीं चले गए हैं, वो लोग भी फॉरेन भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, बहुत जगह रहते हैं। हम भारत वाले हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और पुलिस जो है सिर्फ मुंबई की पुलिस मुंबई की नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की सुरक्षा के लिए ये मुंबई पुलिस है, सबकी सुरक्षा करती है। लेकिन अभी अगर हाथों आंखों से देख लिया जाए कि नहीं निष्पक्ष, एक घर में भी अगर कोई देख ले 4 बच्चे की नहीं पक्षपात हो रहा है, हमारे बड़े भाई के साथ ये हो रहा है या किसी के साथ हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्या कहते हैं पक्षपात हो रहा है, तो नेचुरली है कि आदमी तो बोलेगा ही बोलेगा, बच्चे भी चुप नहीं रहते हैं। तो नेचुरली कंगना को ऐसा लग रहा है, तो कंगना ने ये बात कहा। अब बात कहां बढ़ी कि अभी क्वारंटीन होने के लिए यहाँ बीएमसी ने कह दिया कि कंगना अगर मुंबई में उतरती है तो 14 दिन तो होम क्वारंटीन उसे होना ही पड़ेगा। और अभी देख लीजिए कि कंगना का एक पोस्ट भी उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उनका ऑफिस जो वो कहती हैं कि मेरा 15 वर्ष का सपना था कि जब मैं निर्माता बनूं तो फिर मेरा अपना ही ऑफिस हो, खुद का हो, खुद की जमीन, खुद का व्यवस्था हो। और उसमें भी बीएमसी के लोग गए हैं, सदस्य गए हैं, अब पूरा छानबीन किए हैं, क्या किए हैं दिस दैट, वो तो खैर आने पे पता चल जाएगा पूरी चीजें। लेकिन जो दिखाई पड़ी है, तो क्यों ऐसा होता है कि लोग कंगना को आने दे, फिर जो करना है छानबीन आप कर लीजिए, लेकिन कंगना नहीं है 9 तारीख को आने वाली। इस बीच कंगना के गैर मौजूदगी में आप वहां पे क्या करने के लिए गए हैं, सवाल तो यहाँ भी उठेगा। चूंकि ना ये भारत के लोग इसे बर्दाश्त कर पाएंगे और ना ही हमारे जो संविधान है,
संविधान के तहत भी यह कहीं भी उचित नहीं है कि आप गैर मौजूदगी में जा करके उसके घर का या ऑफिस का छानबीन कीजिए। आप उसे सम्मान दीजिए, उसे बुलावा दीजिए, वो आती हैं सामने में, आप आकर के देख लीजिए कि उसमें क्या है और नहीं है। तो अभी भी उसे दिमागी रूप से कमजोर करने का यह साजिश नहीं कहा जा सकता है कि कंगना दिमाग रूप से बिल्कुल ही घट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शेरनी कभी घटती नहीं है, 4 दिन नहीं भी खाएगी फिर भी वो शेर ही रहेगा और शेरनी शेरनी ही रहेगी। तो अभी शेरनी का आवागमन आ रहा है, उसके पहले ही उसके जितने भी पोस्टर्स थे, उनकी तस्वीरें थी, उसको जला दिया गया है। ये शिव सैनिक जितनी भी महिला थी, वो महिला शिवसेना की जो भी महिला गण थी या महिला क्या कहते हैं समाज कह दीजिए, या फिर यानी शिवसेना के तहत हम बोल रहे हैं कि उनकी जो ग्रुप बनी हुई थी या उनको जो भी आप कैटेगरी में दे दीजिए, वो मिल करके उनकी तस्वीरों को जलाया और उस पर जूता भी मारी। तो कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आसमान में अगर हम थूक फेंकते हैं या आसमान में कोई चीज उछाल कर फेंकते हैं आसमान को मारने के लिए, तो वो क्या चेहरे पे नहीं पड़ता है, खुद के चेहरे पे पड़ता है। ये सोच और समझ कहाँ चली जाती है कि कम से कम हम लोग एक विचारों का जो आदान प्रदान होता है, स्वच्छ विचार के तहत हम आगे कदम बढ़ाएं। उनको भी जो ये कर रहे हैं और उनके लिए भी जो संलिप्त है, यानी बेगर सोचे समझे आप जा रहे हैं तो चलो हम भी जाएं, वो जा रहे हैं चलो हम भी जाएं। ये कोई चाइना का और हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं है कि जहां हम एक रो में चले जाएं उसको भगाने के लिए भाई तू अपना कदम क्यों बढ़ाए। ये हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में ये दूर दूर तक जो लड़ाइयां जा रही हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हो गई है, बाहर के कंट्री के लोग भी इस चीजों को देखते हैं तो क्या सोचते होंगे कि मुंबई कैसा प्रदेश है जहां किसी की पूछ नहीं और जहां इस तरह की ओछी बातें, ओछी हरकतें की जाती है। ये शायद उचित नहीं होगा और किसी को भी नागवार ही गुजरेगा। तो ऐसे में खुद ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपनी ताकत अपनी शक्ति से ये कहना चाहिए कि कंगना क्यों नहीं आएगी, हम कंगना को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। ये उद्धव ठाकरे कहाँ हैं? ये जो हमारे सीएम जो हैं, यानी मुंबई की सीएम की यानी महाराष्ट्र की सीएम की बात कर रहे हैं, सीएम की शक्ति कहाँ चली गई है, कहाँ छिन्न हो गई है? कौन उनको रोक रहा है इस निर्णय पे कि इस निर्णय पे वो खरा उतरे? अगर वो निर्णय उसी वक्त कर देते कि नहीं अभी 15 दिन टाइम दीजिए, तो क्या ऐसा लगता है कि सीबीआई को क्या मुंबई आना पड़ता छानबीन करने के लिए? आखिर ड्रग्स का जो मामला था ये पूरा सामने छन कर आया, ये तो मुंबई पुलिस भी छान सकती थी, कौन बड़ी बात थी छानना। लेकिन यहाँ पर कहाँ, आज शर्मसार हो गई मुंबई पुलिस। अब पूरे देश के लोग उन पर एक दृष्टि जो डाल रही है, वो एक शक की दृष्टि में, शक के घेरे में मुंबई पुलिस आज कैद है। क्यों कैद है? जबकि इतनी साफ सुथरी छवि रही है मुंबई पुलिस का, सिर्फ भारत ही नहीं भारत के बाहर भी रहा है कि मुंबई मुंबई है। तो फिर आज छवि जो धूमिल हो रही है उसके अंदर कौन है, किसका शासन चलता है मुंबई पुलिस पे? क्या किसी वर्दी पर भी किसी का शासन होना चाहिए? कदापि नहीं होना चाहिए। जो आज हो रही है, सीबीआई की टीम आई है, 3 टीम वहां से आ गई है और देखिए कि टोटल चीज आज रिया चक्रवर्ती के भाई भी, शोभी चक्रवर्ती, अभी जितने भी लोग हैं उनका आपसे छुपा हुआ नहीं है, सबके सब अंदर जा रहे हैं, अभी अंदर गए हैं और सबकी निगाह में है। कल होकर के आने वाले कल में रिया चक्रवर्ती भी जाएंगी। तो ऐसा नहीं था मुंबई पुलिस को, मुंबई पुलिस ये बहुत बखूबी करती रही है, शुरू के दौर में भी करती रही है और आज के दौर में भी मुंबई पुलिस कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर शेरनी जो है वो तो कदम रख देगी, ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ घंटे की बात है, यानी कि कुछ घंटे में शेरनी मुंबई की धरती पर आएगी। तो क्या धरती के कदम पे जो आपने कहा जूता से मारे हैं, तो क्या आप जूता आपका उठ पाएगा? फोटो पे कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन अब सुरक्षा के बीच आ रही है, चूंकि केंद्र ने उनको सुरक्षा मुहैया कराया है। अब क्या करेंगे? कहाँ गया आपका वो चीज कि कंगना माफी मांगे? कहाँ चला गया कि हम तुमको मारेंगे, मुंबई में टपने नहीं देंगे? मुंबई सबकी है, कहते हैं मुंबा देवी भी यहाँ पे आ गई है। मुंबा देवी का भी उदाहरण दिया गया है कि ये धरती मुंबा देवी का है, यहाँ पसंद नहीं किया जाएगा। मुंबा देवी कहाँ है? मुंबा देवी पूरे भारतवर्ष की है, जितने हिंदू के लोग हैं और अलग क्या कहते हैं मजहब के लोग भी, वो भी मुंबा देवी को प्यार करते हैं, वो भी पूछते हैं मुंबा देवी कहाँ। अब लोग ये कहेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हैं या वहाँ की धरती है, तो नेचुरली है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सारे लोग उनको पूछते हैं, सारे लोग गर्व करते हैं। अब लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी दिल्ली में है, तो भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में। अब लोग कह देंगे कि प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठते हैं तो दिल्ली तो हमारा हो गया। अब लोग कहेंगे गांधी तो मेरे हो गए, तो गांधी का जो नोट है उस पे छपा हुआ है उनकी तस्वीर, तो जिसपे नोट छपी हुई है वो गांधी जी हमारे हो गए। तो इस तरह बंटवारा करना बिल्कुल ओछा लगता है, ये बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है, कोई किसी का नहीं है। पूरा भारतवर्ष के जितने हम लोग हैं, भारतवर्ष में जितने भी लोग जन्म लिए हैं,
जो चले गए इस दुनिया से, अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी यादें बची है, वो भी हमारे थे, और आने वाला कल जो कल जन्म लेगा वो भी बच्चे हमारे ही होंगे, हमारे ही एक अंग होंगे। तो ये मानना पड़ेगा कि मुंबई किसी का नहीं है, यूपी, झारखंड, बिहार और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और दिल्ली किसी का नहीं है, सबका है। सभी लोग का आना और जाना, ये कोई दो देश नहीं है जहाँ के लिए पासपोर्ट और वीजा की इंसान को जरूरत पड़ती है। ये स्वेच्छा से हम जा सकते हैं, स्वेच्छा से आ सकते हैं, बस संविधान के अंदर हमको काम करना है। तो इसमें ये चीज नहीं होना चाहिए। ये अगर सुशांत सिंह राजपूत थे तो सुशांत सिंह राजपूत कोई बिहार के सिर्फ नहीं थे, ये पूरे भारत के बेटे थे, और बाहर तक भी जितने इनके फैंस हैं वो आज जस्टिस चाहते कि सुशांत को जस्टिस दे। अगर जस्टिस निकल रहा है, इतने सारे क्रिमिनल निकल रहे हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो खुश होना चाहिए कि चलो एक आर में इतने सारे फंदे थे, वो तो स्वच्छ हो रहा है। मुंबई कहते हैं ना, मुंबई स्वच्छ, हरियाली कहते हैं, हरा मुंबई, ये तो सही में हरी मुंबई बन रही है। तो क्या दिक्कत है अगर हम कचरे को साफ कर दें, तो मुंबई तो वैसे भी चमकीला होगा। दूसरी बात, अगर हम आपको कह देते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि मुंबई मेरा मुंबई, अगर खंगाल दीजिए कि सारे स्टेट के लोग को मुंबई से आप हटा भी देते हैं, अगर माना 2 मिनट के लिए भी मान लीजिए, तो मुंबई में क्या बचा रह जाए? मुंबई में क्या रहेगा? क्या लोगों से ही मुंबई होता है। एक घर में लोग कहते हैं 4 बच्चों में, जाओ तुम लोग चले जाओ, हम अकेले रह जाएंगे, मैंने मकान बनाया। बूढ़ा बूढ़ी घर में अकेले रह जाते, सारे बच्चे तो 9-2-11 हो जाते, अपने अपने चले जाते। तो ये एक पेरेंट्स को ये बोलना कहाँ का एक उचित लगता है कि आप भाई ये मुंबई मेरा, ये घर मेरा, ये मैंने बनाया। अरे आपने बनाया, आप उस समय थे, आपने बनाया, तो सबका है ना, जितने बच्चे हैं उसका है। भारत को स्वतंत्रता सभी लोग मिलकर के दिलाए हैं, कोई एक जन स्वतंत्र नहीं किया है भारत को जो लोग कहेंगे कि नहीं ये भारत को तो स्वतंत्रता मैंने दिलाई है। अरे स्वतंत्रता जितने भी दिलाई हो वो तो इस दुनिया में भी है ही नहीं, उनकी सिर्फ यादें बची हुई हैं। हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं, उनका दीपक जलाते हैं उनके नाम का, और उनके नाम का हम गिनते हैं या पढ़ते हैं या आने वाले कल को हम पढ़ाते हैं। बाकी उनकी छवि है कहाँ? सिर्फ छवि रह गई है, वो इंसान तो है ही नहीं। लेकिन आज हम लोग जो मारपीट करते हैं किस लिए करते हैं? क्या इसमें एक रुका हुआ नहीं रहना चाहिए? एक निष्पक्ष चुनाव नहीं होना चाहिए? सवाल सिर्फ है सुशांत सिंह को जस्टिस दिलाने का, बाद बाकी तो कोई बहस ही नहीं। तो क्यों कंगना को रोका जा रहा है, या फिर क्यों बातों का जो बहसबाजी हो रही है वो कहां तक उचित है और कहां तक? कहते हैं ना, एक चोट सुनार का, कहते हैं 100 चोट सुनार का भी हल्का पड़ जाता है, जहां एक चोट अगर लोहार का डाल दिया जाए। तो देखिए आने वाले 9 तारीख को क्या होता है, सुनार का चोट भारी पड़ता है या फिर चोट पड़ता है लोहार का।